बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, बड़ी ख़बर और ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ आज के व्लॉग में आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ और 3 इंतहाई अहम डेवलपमेंट्स हैं, तफसीलात हैं, आपके साथ शेयर करनी है। सबसे पहला तो ये कि इमरान खान साहब को सज़ाएँ सुनाने वाले जजेज़ में से एक काजी ने इमरान खान साहब को माफ़ी का पैगाम पहुंचाते हुए ये कहा है कि मुझसे ज़बरदस्ती फ़ैसला करवाया गया। क्या एक और जज अरशद शरीफ सामने आ रहा है और इमरान खान साहब इसके ऊपर कैसे रिएक्ट करेंगे और कैसे इसे बतौर सबूत, और वो जज क्या गवाह बनेगा, कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके साथ में शेयर करूँगा। दूसरे नंबर पर नाजरीन, मामला कुछ यूँ है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जस्टिस आयशा मलिक की जानिब से एक अहम तरीन मामले पर स्टैंड ले लिया गया है और एक हंगामी इकदाम भी उठाया गया है। इसकी भी कुछ तफसीलात आपके साथ में शेयर करूंगा। और चीफ़ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा साहब बज़ाहिर जो चीज़ें नज़र आ रही हैं अभी तक अपने जजिस को कन्विंस करने में कामयाब नहीं हुए, और जिस तरह से जजिस को प्रोटेक्ट करने और 6 जजिस के लेटर के मामले पर आज खुद नोटिस की जो केस की समाअत चल रही थी, जिसमें डिसाइड किया जाना था जी कि एक वॉल क्रिएट होनी चाहिए जो मुदाखलत को रोके, तो इस पर चीफ जस्टिस अभी आ नहीं रहे बल्कि अपने जजिस को अपनी तरफ लाने के लिए कन्विंस करने में वो नाकाम हुए हैं। बहरहाल ये सारी सूरत हाल क्या है, सुप्रीम कोर्ट में क्या चल रहा है, आपके साथ शेयर करूँगा। और आखिर में नाज़रीन, इमरान खान साहब और बुशरा बीबी को बड़ा अहम रिलीफ दिया गया है, उनकी दरख्वास्त एक्सेप्ट हुई है, इस पर भी तफसीलात आपके साथ शेयर करनी है। तो व्लॉग का नाज़रीन आगाज़ करता हूँ जी कि बुशरा बीबी को बनी गाला से अडयाला जेल मुंतकिल करने का हुक्म दे दिया गया है। बुशरा बीबी जब गिरफ़्तार हुई थी तो उन्हें बनी गाला ले जाया गया और वहाँ पर रखा गया। वहाँ पर उनसे बुशरा बीबी की जानिब से ये दरख्वास्त दी गई थी कि उन्हें बनी गाला में नहीं रहना बल्कि उन्हें अडयाला जेल में ही रखा जाए जैसे आम दीगर कैदियों को रखा गया, लेकिन उस वक्त नहीं मानी गई बुशरा बीबी की दरख्वास्त और उन्हें बनी गाला में ही रखा गया। और इस पर फिर उन्होंने क्या किया था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया था। तब से लेकर अब तक इनका जो केस था वो चलता रहा, लेकिन आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये फ़ैसला सुनाया है। और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब हैं जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या बुशरा बीबी की ये जो दरख्वास्त है इसे मंजूर किया है, और मंजूर करते हुए ये कहा है कि बुशरा बीबी को मुंतकिल किया जाए अडयाला जेल। साबिक़ वज़ीर इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी की जानिब से बनी गाला से अडयाला जेल मुंतकली की दरख्वास्त दायर की गई थी, जिस पर जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब ने ये फ़ैसला जारी किया और बनी गाला को सब जेल करार रखने का जो नोटिफिकेशन है उसे कालादम करार दिया। अच्छा, इसमें एक दो चीज़ें आपको मज़ीद में शेयर करता चलूँ कि जो मौक़िफ़ अपनाया गया था बुशरा बीबी को बनी गाला रखने का वो ये था जी कि एक तो अडयाला जेल में सिक्योरिटी का मसला है और दूसरा जगह नहीं है। लेकिन बुशरा बीबी की गिरफ़्तारी के बाद भी कई दर्जनों जो ख़वातीन थी उनको गिरफ़्तार करके अडयाला जेल रखा गया, लेकिन जगह सिर्फ बुशरा बीबी के लिए नहीं थी। और दूसरा ये कि सिक्योरिटी के नाम पर जो इस्तेमाल कहा गया जी कि सिक्योरिटी का इशू है, तो उसी अडयाला जेल में इमरान खान साहब भी हैं, लेकिन इमरान खान साहब की तो आप समातें तक अडयाला जेल में करते हैं, तो अगर सिक्योरिटी रिस्क है, सिक्योरिटी इशू है, तो फिर इमरान खान साहब को वहाँ क्यों रखा गया। तो ये दो मौक़िफ़ अपनाए गए थे, इन दोनों को रिजेक्ट किया गया। और साथ ये कि जो बनी गाला है जिसे जब सब जेल करार दिया गया था वो बुशरा बीबी की प्रॉपर्टी नहीं है, तो किसी और की प्राइवेट प्रॉपर्टी के ऊपर कैसे सब जेल करार देने का नोटिफिकेशन जारी किया जा सकता है। तो इस वजह से इसे कालादम करार देते हुए ये जो हुक्म है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से जारी किया गया है। दूसरी बड़ी खबर नाज़रीन, तोशा खाना केस की नई इंक्वायरी के खिलाफ इमरान खान और बुशरा बीबी ने जो दरख्वास्तें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा करवाई थी, इन दरख्वास्तों को इब्तदाई समाअत के लिए मंजूर कर लिया गया है और 8 मई को चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी यानी कि बुध वाले दिन इन दरख्वास्तों पर जो समाअत है वो करेंगे। इमरान खान और बुशरा बीबी के ख़िलाफ़ तोशा खाना में एक और तीसरी जो रेफरेंस है वो भी लाया जा रहा है और इंक्वायरी शुरू की जा रही है, तो इसे इमरान खान साहब और बुशरा बीबी ने चैलेंज किया था। अब देखें कि एक ही मुकदमा और उस एक ही मुकदमे के अंदर 3-3 दीगर मज़ीद आगे जो मुकदमे हैं वो बनाए जा रहे हैं। बहरहाल जी, इमरान खान साहब से जज ने माफ़ी मांगी है और वो कैसे, मामला कुछ यूँ हुआ है जी कि इमरान खान साहब को जो मुख्तलिफ़ मुकदमों में सज़ाएँ हुई हैं और मुख्तलिफ़ मुकदमों में जिन मुख्तलिफ़ जजिस ने सज़ाएँ सुनाई हैं, इनमें से एक जज की जानिब से इमरान खान साहब को पैगाम पहुंचाया गया है और उन्हीं की कानूनी टीम के ज़रिए इमरान खान साहब तक ये पैगाम पहुंचाया गया है। इस हवाले से बाखबर हलकों का ये दावा है कि उन जज साहब की जानिब से ये कहा गया कि कि जो मैंने आपके अगेंस्ट फ़ैसला दिया था
ये असल में मेरी कनपट्टी पर बंदूक रख कर ये जो फ़ैसला है वो करवाया गया और इस वजह से मैंने ये जो फ़ैसला है वो दिया है। तो बहरहाल एक बड़ी गवाही भी आ गई है। इमरान खान साहब भी इस हवाले से एक मरतबा जिक्र कर चुके हैं जेल में कि कैसे कनपट्टी पर रख के जो फ़ैसले हैं उनके अगेंस्ट करवाए गए। लेकिन अब मामला ये है कि वो जो जज साहब हैं वाकई माफ़ी के तलबगार हैं और वाकई उनको अफसोस है, तो फिर मेरे ख़्याल से उनको गवाह ज़रूर बनना चाहिए और ओपनली आकर ये फिर एक्सेप्ट किया करना चाहिए कि इस तरह से उनके अगेंस्ट किया गया। तो इस चीज़ का तो कोई फ़ायदा नहीं जी कि आप इमरान खान साहब को यूँ मैसेज भेज कर माफ़ी वाले और कहें जी कि कनपट्टी पर रख कर फ़ैसला मुझसे करवाया गया। तो इस चीज़ का फिर क्या फ़ायदा, आपने फ़ैसला तो दे दिया है। अगर आप वाकई स्टैंड लेना चाहते हैं जैसे कि अभी पूरी जुडिशरी ने, अदलिया ने स्टैंड लिया हुआ है, तो उन जज साहब को भी फिर स्टैंड लेना चाहिए और गवाह बनना चाहिए। तो बहरहाल जी ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई है। इमरान खान साहब जो हैं अदलिया के वो जजेज़ जिन्होंने उनके अगेंस्ट फ़ैसले दिए वो भी उनके साथ खड़े हो रहे हैं और इकरार कर रहे हैं कि वाकई वो सज़ा इमरान खान साहब की नहीं बनती थी, ज़बरदस्ती कनपट्टी पर रखकर जो फ़ैसले हैं वो करवाए गए हैं। और इससे एक और चीज़ ये भी साबित होती है कि जो 6 जजेज़ ने मुदाखलत के हवाले से कहा है उसके ऊपर तो वैसे ही कोई सवाल नहीं था, और अब इस चीज़ से मज़ीद ये तस्दीक होती है कि वाकई मुदाखलत होती है। और फिर जो तजावीज़ 5 सूबाई हाई कोर्ट्स की जानिब से सामने आई थी उनमें तो ख़तरनाक एक ये भी बात बताई गई कि अफ़गानिस्तान में मौजूद किसी दहशतगर्द से मरवाने की धमकी भी दी गई। तो इस हद तक जो चीज़ें हैं वो हुई हैं। तो बहरहाल जी ये बड़ा एक इकरार है वो किया गया है। दूसरी तरफ नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से भी एक बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट हुई है और वो ये है कि जस्टिस शाहिद वहीद और जस्टिस आयशा मलिक, इन दोनों की जानिब से प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर केस में इख्तलाफी नोट जारी किए गए हैं। इन दोनों जजेस ने जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर केस का फ़ैसला था उससे इख्तलाफ किया था। इसमें प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर में बेसिकली ये था कि जो बेंच की फ़िक्सेशन है या जो केसेस की फ़िक्सेशन वगैरह है, जो 3 रुकनी कमेटी है वो अब केसेस समाअत के लिए मुकर्रर किया करेगी। चीफ़ जस्टिस का इख्तियार नहीं होगा और अज़ खुद नोटिस भी वही 3 रुकनी जो कमेटी है वही तय करेगी कि इस मामले पर अज़ खुद नोटिस लिया जाना चाहिए या नहीं लिया जाना चाहिए। ये पहले सिर्फ चीफ़ जस्टिस का फ़ैसला था। तो इस पर जी जस्टिस आयशा मलिक साहबा ने जो है वो इख्तलाफ किया और नोट जारी किया है। इख्तलाफी नोट आपके सामने रखता हूँ जी। इसमें जी एक रोस्क्वाए पाउंड के मुताबिक अदलिया के काम में कानून साजी करके रुकावट पैदा नहीं की जा सकती। ये जी एक उन्होंने रोस्क्वाए पाउंड है उनके ये वर्ड्स थे अपना फ़ैसला, अपना इख्तलाफी नोट जहाँ से उन्होंने आगाज़ किया तो इन रिमार्क्स के साथ उन्होंने आगाज़ किया है। उन्होंने मज़ीद कहा जी कि सादा कानून साजी के ज़रिए अपील का हक़ नहीं दिया जा सकता क्योंकि पार्लियामेंट ने सादा कानून साजी की थी, इसमें आइनी तरमीम दरकार थी। तो ये उस वक्त भी क्लियर था, इन्होंने इसमें मज़ीद यही लिखा है। आर्टिकल 184(3) में अपील का हक़ देने के लिए आइनी तरमीम ज़रूरी है। आर्टिकल 191 के तहत आइन सुप्रीम कोर्ट को रूल्स बनाने का इख्तियार देता है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून सुप्रीम कोर्ट के आइनी इख्तियार को ख़त्म नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट रूल्स में तरमीम फुल कोर्ट ही कर सकती है। असल सवाल यही है कि फुल कोर्ट बेंच तश्कील की सूरत में अपील का हक़ गैर मुस्तर हो जाएगा। फुल कोर्ट की तश्कील से किसी फरीक का अपील का हक़ ख़त्म नहीं किया जा सकता और फुल कोर्ट की तश्कील से 184(3) में अपील का हक़ देने का मकसद ही फ़ौत हो जाएगा। तो ये उस वक्त भी उन्होंने रिमार्क्स में भी ये चीज़ें कही थी और अपना जो तहरीरी हुक्मनामा है इसमें भी उन्होंने ये जो है वो शामिल किया है। इसी तरह से जस्टिस शाहिद वहीद हैं, उन्होंने भी इख्तलाफी नोट लिखा है। उन्होंने कहा है जी कि आर्टिकल 191 का सहारा लेने की इजाज़त मिली तो अदालती मामलात में बज़रिया ऑर्डीनेंस भी मुदाखलत हो सकेगी। तो खैर ये उन्होंने अपने इख्तलाफी नोट में इस बात का जो है ख़दशे का इजहार किया। तो 6 जजेस ने जो लेटर लिखा उन्होंने तो बता दिया कि जो मुदाखलत है वो दूसरे अंदाज में किस तरह से हुई। अदालती दायरा इख्तियार में इजाफ़ा सिर्फ आइनी तरमीम के ज़रिए ही मुमकिन है। सादा कानून साजी से अदालत को कोई नया दायरा इख्तियार तफवीज़ नहीं किया जा सकता। अगेन उन्होंने इसी चीज़ को ही एंडोर्स किया कि ये आइनी तरमीम थी, ये सादा कानून साजी से नहीं हो सकता। फिर उन्होंने एक और 2 बड़े इंपॉर्टेंट सवाल उठाए। उन्होंने कहा जी कि पहले तो चीफ़ जस्टिस का मामला था, अब ये 3 रुकनी कमेटी जो चीज़ें तय कर रही है, फ़र्ज़ करें कि एक रुकन 3 रुकनी कमेटी का बीमार है और एक कहीं आउट ऑफ कंट्री गया हुआ है, चीफ़ जस्टिस अकेला है, तो फिर वो किस तरह से डिसाइड करेगा। पहले तो ये होता था कि अगर चीफ़ जस्टिस बीमार है या वो किसी आउट ऑफ कंट्री हैं तो कायम मकाम चीफ़ जस्टिस हो गया, उसके पास हो जाते थे इख्तियारात, तो अब तो कमेटी के पास हैं। तो फिर कमेटी में इन दोनों से किस तरीके से कोऑर्डिनेट किया जाएगा और बाज़ का कोई अवेलेबल नहीं भी होता, तो ये भी एक बड़ा सवाल उन्होंने उठाया। फिर कहा जी कि चीफ़ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के इंतज़ामी सरबराह होते हैं, इन्हें दूसरे
सूबे भेजने के नताइज संगीन होंगे। फिर उन्होंने कहा जी कि अगर एक रुकन बीमार और दूसरा मुल्क से बाहर हो तो एमरजेंसी हालात में बेंचेस की तश्कील कैसे होगी। एमरजेंसी हालात में अगर आपने बेंच तश्कील करना हो, कानून में इन सवालात के जवाब नहीं, ना ही जजिस कमेटी इनका कोई हल निकाल सकती है। आइन के मुताबिक आर्टिकल 184(3) की दरखास्तें काबिल समात होने का फ़ैसला अदालत में ही मुमकिन है। फिर इसी तरह से जी पार्लियामेंट की कानून साजी पर भी उन्होंने सवालात उठाए और मज़ीद उन्होंने ये भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट के हर दूसरे मुकदमे में आइन की तशरीह दरकार होती है। अगर हर केस पर 5 रुकनी बेंच बनने लगे तो ज़ेर इल्तवा 50,000 मुकदमात के फ़ैसले कैसे होंगे। तो ये उनका काफ़ी लंबा चौड़ा जो इख्तलाफी नोट था उन्होंने लिखा। मज़ीद कहा जी कि आर्टिकल 184(3) यानी कि अज़ खुद नोटिस का दायरा इख्तियार आइन में दिया गया है। आर्टिकल 175(2) पार्लिमान को किसी भी किस्म का कानून बनाने की इजाज़त नहीं देता। आर्टिकल 175(2) अदालती दायरा इख्तियार के हवाले से है। कोई भी कानून आइन में अदालत को दिया गया रूल्स बनाने के हक़ पर हावी नहीं हो सकता। पार्लिमान को भी आइन से मतसादम कवानीन बनाने का इख्तियार नहीं है। अदालत के इंतज़ामी अमूर पर पार्लिमान को मुदाखलत की इजाज़त देना इख्तियारात की आइनी तकसीम के ख़िलाफ़ है। हुकूमत अगर मखसूस मुकदमात में मर्ज़ी के बेंचेस बनाए तो ये अदलिया की आज़ादी के ख़िलाफ़ होगा। तो ये जी बड़ा इम्पॉर्टेंट आज डेवलपमेंट हुई है और ये 2 इख्तलाफी नोट है जो सामने आए हैं। इसी तरह से जी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज जजिस अज़ खुद नोटिस जो केस था उसका 30 अप्रैल की समात का हुक्मनामा भी जारी कर दिया है। और बेसिकली अटॉर्नी जनरल ने ये कहा था जी कि उन्हें वक्त चाहिए क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने तहरीरी हुक्मनामा अभी तक जारी नहीं किया। तो लास्ट हेयरिंग तो 7 मई को हो गई है, तब तक तो नहीं हुआ था लेकिन आज ही हो गया। तो इसमें ये होगा कि अब जो हुकूमत है वो भी जजिस के लेटर के मामले के ऊपर अब जो अपना जवाब है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दाखिल कर देगी क्योंकि वेट इसी का था कि तहरीरी हुक्मनामा सामने आ जाए। तो ये जहाँ से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से कुछ अहम तरीन अपडेट्स थी। आखिर में आपको बताता चलूँ जी कि मरीम नवाज़ की जानिब से क्या किया गया है, एक एक्शन लिया गया है और लाहौर हाई कोर्ट के जो वकला हैं और जो हैं पुलिस, उनमें तसादुम हुआ है जिसकी वजह से केसेस की समाअत भी रुक गई और काफ़ी ज़्यादा ये जो मामला है वो हाईलाइट भी हुआ। तो इस पर अब मरीम नवाज़ ने ये अहकामात दिए हैं कि पुलिस को वकला के ख़िलाफ़ ताकत के इस्तेमाल से रोक दिया, लाहौर के शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए महाज आराई से गुरेज़ करें। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने सूबे के इंस्पेक्टर जनरल पुलिस उस्मान अनवर को वकला के ख़िलाफ़ ताकत के इस्तेमाल से रोक दिया। इस हवाले से अपने एक बयान में वज़ीर आला पंजाब का कहना है कि मैंने IG पंजाब को हिदायत की है कि वो वकला के ख़िलाफ़ ताकत के इस्तेमाल से गुरेज़ करें। वकला को भी चाहिए कि वो अपने मामलात लाहौर हाई कोर्ट के साथ खुश असलूबी से हल करें। लाहौर के शहरियों के लिए तहफ़्फ़ुज़ के लिए महाज आराई से गुरेज़ करें। DIG ऑपरेशंस फैसल कामरान ने कहा कि वकला को पुरअमन रैली निकालने की इजाज़त है। वकला ने पुलिस पर तशद्दुद किया, वकला के पथराव के बाद पुलिस ने शेलिंग की। बहरहाल अच्छा खासा जो झगड़ा है, जो तसादुम है वो लाहौर हाई कोर्ट में देखने को मिला है, पुलिस की तरफ से भी और फिर जो वकला हैं उनकी तरफ से भी। तो ये नाज़रीन 3 अहम तरीन डेवलपमेंट्स थी। दूसरा ये जी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो मामलात चल रहे हैं 6 जजिस के लेटर के मामले के ऊपर, तो अभी तक चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा साहब कन्विंस करने में नाकाम रहे हैं जजिस को जो उनका पॉइंट ऑफ व्यू है। और ऐसे लग रहा है कि चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा साहब जो हैं वो ये चाहते हैं कि उन्हीं के पॉइंट ऑफ व्यू को ही आगे एंडोर्स किया जाए और उन्हीं के पॉइंट ऑफ व्यू के मुताबिक जो फैसला है वो आए। लेकिन जो जजिस हैं सुप्रीम कोर्ट में भी वो भी डटे हुए हैं और ख़ास तौर पर जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस अतर मिनल्ला और जस्टिस मंदो खैल साहब, इवन के जस्टिस अतर मिनल्ला साहब के हवाले से बताऊँ तो चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा साहब ने कल केस की समाअत के दौरान ही उन्हें बेंच से उठने का भी कह दिया जी कि अगर आप इस तरह से सोचते हैं कि मुदाखलत हो रही है और ये मामलात हो रहे हैं, इस तरह के कुछ अतर मिनल्ला साहब ने रिमार्क्स दिए थे। तो यहाँ तक जो नौबत है वो आ चुकी है कि चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा साहब जो हैं वो इस तरह से भी रिएक्ट कर रहे हैं। इवन कि उन्होंने तो ये भी कहा कि और इससे आपको अंदाज़ा होगा कि किस कदर वो चीज़ों को डिफेंड कर रहे हैं और शायद वो चाहते ही नहीं है कि जजिस के अदलिया में मुदाखलत का जो रास्ता उसे बंद किया जाए। क्यों? उन्होंने कल ये कहा जी कि कत्ल का कानून मौजूद है लेकिन उसके बावजूद भी कत्ल होना बंद नहीं होते। तो गोया ये मतलब हो गया कि अगर एक चीज़ का कानून मौजूद है उसके बावजूद भी कानूनी खिलाफ वर्जियाँ होती हैं, तो अगर मुदाखलत के हवाले से भी कोई कानून बना दिया जाए, कोई दरवाज़ा बंद कर दिया जाए, तो तब भी जो मुदाखलत है वो होगी। तो इसका इनडायरेक्टली मतलब तो यही बनता है। तो जो लोग जुर्म करते हैं उनको उनकी सज़ाएं मिलती हैं। ऐसा तो नहीं हो सकता कि अगर जुर्म रुक नहीं रहा तो उसकी सज़ाएं
ना दी जाएँ, ये तो कोई हल नहीं हुआ, तो उसकी भी सज़ा है। लोगों केसेस चलते हैं और सज़ाएँ उनको मिलती हैं। और ये जो मुदाखलत है, दीगर जजेस एटलीस्ट डटे हुए हैं कि इस मुदाखलत के रास्ते को हमने बंद करना है। बहरहाल देखें इस पर मज़ीद क्या होता है, डिटेल आपसे शेयर करता रहूँगा। राय का इज़हार कीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।